नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण की आज की कथा में हम देखेंगे कि जब विष्णु जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग कर दिया और जब ये सब नारद जी ने जाकर गिरजा को कह दिया, तब गिरजा ने किस प्रकार प्रलयकालीन क्रोध कर देवताओं को गणेश जी के पुनर्जन्म देने पर विवश कर दिया। जब नारद जी ने युद्ध का विस्तार इस प्रकार से प्रकट कर कहा, हे गिरजे, देवता कितने दुष्ट हैं कि उन्होंने आपके पुत्र का वध कितनी निर्दयता के साथ कर डाला। उन्होंने आपके प्रताप एवं तेज का भी कोई विचार नहीं किया। अस्तु अब आपको यही उचित है कि आप अपना तेज देवताओं को दिखा दे, जिससे वे अपने कर्मों का फल पाएं तथा आपकी भी कीर्ति बनी रहे। गिरजा गणपति की यह दुर्दशा सुन रो उठी और शोकाकुल हो मूर्छित हो गई। फिर अपने शरीर से उन्होंने बहुत सी शक्तियाँ उत्पन्न की और सोचा कि उन शक्तियों के द्वारा देवताओं की समस्त सेना को नष्ट कर डाले। उन शक्तियों का स्वरूप बहुत ही उग्र था। उनका शरीर महाविकराल और बहुत ही भयानक था। उन्होंने हाथ जोड़कर गिरिजा से निवेदन किया कि आप हमें जो आज्ञा दे हम उसे पूरा करेंगे। तब गिरिजा ने क्रोधावेश में उनसे कहा कि जितने देवता सेना में हैं, तुम उन सबको खा जाओ और एक भी शेष बचने न पावे, क्योंकि उन्होंने हमारे पुत्र को मारा है। अस्तु गिरिजा के आदेश अनुसार वे सब शक्तियाँ युद्ध स्थल में पहुंचकर देवताओं का भक्षण करने लगी। उस समय विष्णु जी, ब्रह्मा जी और समस्त देवता दुखी होकर कहने लगे कि वास्तव में प्रलय काल आ गया है अथवा शिवजी ने अपनी शक्ति प्रकट की है। यह कहकर सबने शिवजी की ओर दृष्टिपात किया। उस समय नारद ने शिवजी की आज्ञा से सब लोगों से यह कहा कि जब तक गिरिजा को प्रसन्न न किया जाएगा तब तक यह प्रलय रूपी कष्ट किसी प्रकार भी दूर न होगा। यह सुनकर ब्रह्मा और सब देवता गिरिजा के समीप जाकर हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए स्तुति करने लगे और उनसे यह निवेदन किया, हे गिरजे, वास्तव में हम सब अपराधी हैं, अब आप हम सबको क्षमा करें। यह सुनकर गिरिजा ने उत्तर दिया, हे देवताओं, यदि हमारा पुत्र जीवित हो जाए और सारे देवता पहले उसकी पूजा करें तब हम प्रलय नहीं होने देंगे। यह सुनकर देवताओं ने यह हल शिवजी से जाकर कहा। उसे सुनकर शिवजी ने गणपति के शरीर को अच्छी तरह धोकर कहा कि उत्तर की ओर जाओ और जो भी जीव सर्वप्रथम मिले उसका सिर काटकर इसके शरीर पर जोड़ दो और तब वह जीवित हो जाएगा। शिवजी की आज्ञा अनुसार विष्णु जी ने जाकर प्रशुलभद्रा नदी के वन में एक हाथी को अपने बच्चे सहित हथनी के साथ सोते हुए देखा। उन्होंने तुरंत हाथी का सिर काट लिया और अपने गरुड़ पर रखकर जैसा ही चलना चाहा, उसी समय हथनी जाग उठी। उसने विष्णु जी की बहुत स्तुति करी, जिससे प्रसन्न होकर विष्णु जी ने दूसरा सिर उत्पन्न कर उस हाथी के देह से जोड़ दिया और तब वह हाथी भी पुनर्जीवित हो गया। फिर विष्णु जी ने उसे यह कहकर आशीर्वाद दिया कि तुम एक कल्प तक जीवित रहोगे। इसके पश्चात विष्णु जी हाथी के सर को लेकर शिव जी के पास पहुँचे और उसे गणपति के धड़ से जोड़ दिया। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार सबके दुख दूर हो गए और आनंद प्राप्त हुआ। गिरिजा जी ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर आनंद उत्सव मनाया और उन्हें अनेक प्रकार के वस्त्र देकर कहा, हे पुत्र, इस समय हम तुम्हारे भाल पर सिंदूर रखती हैं, इसलिए तुम्हारी पूजा सिंदूर से हुआ करेगी। जो भी तुम्हारी पूजा करेगा उसके पास सिंधिया बनी रहेगी। शिवजी ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे देवताओं, यह हमारा ही पुत्र है, इसका नाम गणपति है। गणपति ने भी उस समय उठकर सबको प्रणाम किया और कहा, हे देवताओं, आप मेरे अपराध क्षमा करें। तब देवताओं ने प्रसन्न होकर कहा, हे गणपति, तुम्हारी पूजा हम तीनों देवताओं के समान ही होगी। जो सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा न करेगा उसको पूजा का कुछ भी फल प्राप्त न होगा। यह कहकर सबने प्रथम गणपति की पूजा की तथा प्रणाम कर यह वरदान दिया कि तुम भाद्र कृष्ण चतुर्थी को उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा व्रत चौथ को हुआ करेगा। तुम्हारा व्रत करने वाले भक्त सुखी और प्रसन्न रहेंगे। सबको तुम्हारी सेवा से आनंद प्राप्त होगा और सबको तुम्हारी पूजा आदि करनी चाहिए।